दोस्तों, कल मेरे पास एक पीड़ित पत्नी मिलने के लिए आई। उसने मुझे ये समस्या बताई कि सर, मेरे पति के खिलाफ मैंने खर्चे का केस फाइल किया हुआ है। 2 साल से अधिक समय हो चुका है। इंटरिम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन मेरे पति ने अब तक मुझे एक भी बार पैसा नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे क्या करना चाहिए? कोर्ट के आदेश के बाद भी पति पैसा नहीं दे रहा। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया पत्नी के फेवर में मेंटेनेंस का, मेन फाइल और इंटरिम फाइल दो चलती हैं। इंटरिम के अंदर 60 डेज़ के अंदर मेंटेनेंस किए जाने का प्रोविज़न किया गया है। जैसे ही हस्बैंड का रिप्लाई आ जाता है, उसके बाद 60 डेज़ के अंदर कोर्ट को इंटरिम डिसाइड करना होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से समय लग जाता है। चलिए बात कर रहे हैं इंटरिम की कि इंटरिम डिसाइड हो गया या मूल डिसाइड हो गया। कुल मिलाकर के आपके फेवर में मेंटेनेंस पास कर दिया, पत्नी की फेवर मेंटेनेंस पास कर दिया। तो अब पति की ड्यूटी है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देगा। अगर वो चूक करता है तो फिर पत्नी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वसूली की कार्रवाई करनी चाहिए, प्रार्थना पत्र कोर्ट के अंदर पेश करना चाहिए। जो मेरे पास मैडम आई, उनको समय गुजर गया 1 साल से भी अधिक समय। तो आपको जो अमाउंट है ना, उसको लेने के लिए अर्जी भी 1 साल के अंदर अंदर लगानी होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उनका जो समय निकला 1 साल और 1 महीना, तो वो 1 महीने की उनको नहीं मिलेगी, लेकिन 1 साल की जो है ना, उस टाइम पीरियड की वो एप्लीकेशन लगा सकती हैं। उसी तरह से आपको इस बात का ध्यान रखना कि जैसे आपका महीना कंप्लीट हो गया एक पत्नी का, तो मेंटेनेंस के लिए अगर वो पति नहीं दे रहा है तो रिकवरी की एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर देंगे। साहब, इस महीने का मेरा बकाया बाकी है, वो नहीं दिया अब तक। तो वो अगर पेंडिंग रहती है, वो 10 साल ही पेंडिंग रह जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून से बाहर नहीं जाना चाहिए। 1 साल के बाद आप लगाते हो तो फिर कोर्ट ही कह देगा साहब एलिजिबल नहीं हो आप, आपको ज़रूरत नहीं थी, इसलिए आपने लगाया नहीं 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल के अंदर अंदर लगाना चाहिए था आपको। अब 1 साल के बाद अगर आकर के आप मांग रहे हो कि साहब इतना खर्चा हो गया, तो कोर्ट कहेगा ज़रूरत नहीं थी आपको। इसका मतलब ये है। तो कुल मिलाकर के जो कानून में प्रोविज़न है कि भाई 1 साल के अंदर अंदर आपको लगा देना है जो खर्चा चढ़ गया है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो मेंटेनेंस पत्नी को मिलना चाहिए, पति नहीं दे रहा, तो फिर पत्नी को एप्लीकेशन लगाना चाहिए रिकवरी की 125 सीआरपीसी की सबसेक्शन 3 के तहत। अब मान लीजिए एप्लीकेशन लगा दी आपने, अब मैडम ने जो मैंने कहा वो लगा दी, मान लीजिए उन्होंने लगा दी, 1 साल की नहीं लगा दी उन्होंने। इस 1 साल का जो पैसा है वो पति से रिकवर करा के कोर्ट दिलाएगी आपको। पति कोर्ट में आ रहा है तो उसको भाई ये ले, प्रार्थना पत्र रिकवरी का लगाया मैडम ने, ये कॉपी रिसीव कर और पेमेंट कब दे रहा है। अगर पति कोर्ट में नहीं आ रहा, वो गायब चल रहा है, तो फिर उसके वारंट जारी कर देती है कोर्ट, पकड़ के लेके आते हैं, भाई पैसा दे, नहीं दे रहा तो आगे ही कार्रवाई, यानी जेल की कार्रवाई। पैसा नहीं देगा तो जेल ही जाएगा, ये ऑप्शन है इसके पास, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 1 महीने की सजा हो सकती है ऐसे व्यक्ति को जो पैसा नहीं दे रहा। अब मान लीजिए ये कहता है कि मैं तो 1 साल के पैसे बचा लूंगा एक बार जेल जा करके। वो जेल गया, 1 महीने जेल कट के वापस आ गया, तो क्या इसका पैसा बच गया? तब उस पत्नी को कुर्की के लिए उसकी जो संपत्ति है उसको कुर्क करवा करके जो पैसा था 1 साल का, वो लेने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ेगा कुर्की का। संपत्ति को नीलाम करा करके आपको जो कोर्ट है वो पैसा दिलाएगी, लेकिन ये ड्यूटी आपकी होगी कि आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो आपके पति हैं उनकी संपत्ति फला 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 जगह है और फला फला संख्या ये है, उस संपत्ति का डिटेल्स आपको देनी है, प्रूफ आपको देने हैं। देन कोर्ट संपत्ति को बेचकर भी आपको भरण पोषण दिलाती है अगर आपका बकाया चल रहा है तो। और बंदा जेल में जाकर के आ गया, उसके बावजूद भी नहीं दे रहा, तो फिर ऐसी स्थिति में कुर्की की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं तो साहब कमाता ही नहीं हूँ, फिर भी देना पड़ेगा। साहब मेरे तो प्रॉपर्टी भी नहीं है, तब क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जेल गया, उसके बाद वो बाहर आ गया, 1 साल का पैसा था, पत्नी ने डिले किया, 1 साल के बाद में पूरा 1 साल में लगाया उनने, पूरा 1 साल का एक साथ मांग लिया उसने, पत्नी ने जो भी जोड़ करके हुआ 5,000 के हिसाब से जोड़ लो, अब 1 साल कितने हो रहे हैं, एक साथ ही मांग ली उनने पूरी राशि। अब वो जेल में जाके आ गया एक महीने की, अब तो कुर्की की कार्रवाई करो तो उसके बाद संपत्ति भी नहीं है, तब क्या होगा? भाई संपत्ति नहीं है तो कोर्ट क्या कर सकती है? दोबारा जेल नहीं भेज सकती, जेल तो जाकर के आ गया, संपत्ति उसके पास है ही नहीं। अब तो जो नया उस पर चढ़ रहा है ना, वो ले सकते हो आप।
तो अब यहाँ पे आपको अकलमंदी करनी है पत्नी को कि भाई जैसे 1 महीना कंप्लीट हुआ ये रिकवरी की एप्लीकेशन, जैसे दूसरा महीना कंप्लीट हुआ ये रिकवरी की एप्लीकेशन, हर महीने के बाद एप्लीकेशन लगाते जाओ। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति हर एक एप्लीकेशन के लिए लायबल है, हर एक एप्लीकेशन पे जेल भी जाएगा अगर पैसे नहीं देगा तो। और आपने पूरा 1 साल की एक साथ लगा दी तो 1 महीने जेल गया, उसके बाद मस्त राजा। लेकिन हर महीने लगा दोगे आप रिकवरी की तो दे या जेल, बाहर आता ही फिर दे दूसरी एप्लीकेशन रेडी है, नहीं देगा तो जेल। तो इस तरीके से बच नहीं सकते आप। अगर पत्नी अनेबल टू अर्न है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उसकी फेवर में, तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह से कोर्ट के ऑर्डर के, अगर कोई ऑर्डर के बाद आपको खर्चा नहीं दे रहा तो इस तरीके से कार्रवाई करके आप उससे भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, इसी वीडियो देखने के लिए फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।